हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे प्रॉफिटेबल कम्युनिटी है तो वो है मारवाड़ी कम्युनिटी। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस बनाए, जैसे बिरला ग्रुप मारवाड़ी, वेदांता ग्रुप मारवाड़ियों का, ओला के फाउंडर मारवाड़ी, ओयो का फाउंडर मारवाड़ी। तो मारवाड़ी ग्रुप हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस के अंदर राज कर रहा है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी की स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिसकी मदद से इन्होंने स्केल अप करा, बिजनेस बनाए, और इनकी स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं जिसकी मदद से ये स्केल अप कर पा रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज जो मारवाड़ी करते हैं धंधे के अंदर और समझते हैं, जिसकी वजह से आज ये इतने सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल है, इनके लिए कैश फ्लो किंग और प्रॉफिट महाराजा है। ये कैश फ्लो को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो, मारवाड़ी क्या करेगा, शाम को दो चीज डेफिनेटली देखता है 7 बजे, कितना कैश आया, कितना गया, मार्जिन कितना बचा। ये अपने कैश फ्लो के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जबकि अदर बिजनेस में लोन ले लिया, मार्केट से उधार ले लिया, क्रेडिट दे दिया, उसके ऊपर फोकस रहता है कि धंधे को बड़ा करना है। इनका फोकस रहता है धंधे को कैश फ्लो रिच करना और प्रॉफिटेबल करना है। दूसरी चीज, ये लोग डाइवर्सिफाई करते हैं डिसिप्लिन के साथ, अंधाधुंध एक्सपेंशन नहीं करते। अब देखो, जब धंधा आपका बड़ा होता है ना, लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस के अंदर है, दूसरा बिजनेस अनरिलेटेड चालू कर देंगे। उसके लिए आपको नया रिसोर्स लाना, नई मैन पावर लानी है, नई टेक्नोलॉजी लानी है, नई इनोवेशन करनी है, तो बहुत मुश्किल होती है। दोनों धंधे बर्बाद हो जाते हैं। ये लोग क्या करेंगे, जब डाइवर्सिफाई करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे कि यार अगर हम कपड़े बना रहे हैं तो पैकिंग का काम चालू कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू कर दें, कपड़े बनते हैं डाई से तो उसका काम चालू कर दें, फिर केमिकल लगता है तो उसका काम चालू कर देते हैं। अगर एफएमसीजी में है तो फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो उसका पैकिंग का काम चालू कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू कर देते हैं। हम हिंदुस्तान में रह के, हम जैसे जयपुर है बहुत फेमस है, वहाँ पे कचौड़ियाँ एक्सपोर्ट होती है दुबई में, तो वो लोग कचौड़ी तो बना ही रहते हैं, सेल्स बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट चालू कर दिया। नॉर्मल आदमी क्या करेगा, दुबई में जाके आउटलेट डाल लेगा खुद के पैसों से, वो कैश फ्लो बर्बाद करता है। ये लोग क्या करते हैं, भाई हिंदुस्तान में बैठे एक ही मशीन है, 1000 कचौड़ी बना रही है, 5000 बना लेगी, एक ही जगह है, वहीं से एक्सपोर्ट मारते हैं सीधा, 6 घंटे में दुबई हमारा माल। बिरला ग्रुप ने ऐसे ही अपना एक्सपेंशन करा। देखिए, बिरला ग्रुप ने शुरुआत के अंदर है ना, बहुत छोटी शुरुआत करी थी इन्होंने, एल्यूमिनियम में थे, सीमेंट में थे, फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर घुस गए, तो धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन करा, वर्टिकल को धीरे धीरे बड़ा करा। अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हो ना, आज एक प्रोडक्ट से शुरुआत करिए, तो पहले उसको स्केल करो, फिर उसके आसपास देखो कस्टमर को और क्या चाहिए, कस्टमर से पूछो, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के नेटवर्क को अपसेल करना चालू करो। जैसे हल्दीराम है, शुरुआत के अंदर भुजिया बेचता था, नमकीन बेचता था, तो इनको लगा यार जो भुजिया नमकीन लेने आ रहा है उसको मिठाई की भी जरूरत है, तो मिठाई का भी काम चालू कर दिया। फिर सोचा यार एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, फॉरेन में भी हमारा माल की जरूरत है, दोनों फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट करना चालू कर दिए। फिर देखा हम ब्रांड बड़ी बन गए हैं, तो हमें काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर घुस जाते हैं, वहां पे आदमी आएगा खाएगा, और जो हमारा फ्रोजन फूड है या स्नैक्स है, नमकीन है, वो उठा के पैक करवा के ले जाएगा। तो ऐसे हल्दीराम ने स्केल अप कर लिया और आज 90,000 करोड़ की कंपनी है। देखो, लीडरशिप लेसन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोग क्या करेंगे, हमेशा एक अच्छी टीम लाएंगे, सिस्टम लाएंगे, प्रोसेस लाएंगे, और खुद फ्री हो जाएंगे, खुद स्केल के लिए चले जाएंगे। हम और ज्यादा स्केल करते हैं, पीछे एक अच्छे टीम, सिस्टम, प्रोसेस, 3 चीज के ऊपर ये फोकस करते हैं। तो लीडरशिप आपकी क्रीम होनी चाहिए अगर आपको धंधे का एक्सपेंशन करना है, और कैश रिजर्व को बहुत अच्छे से रखना है। देखो, मारवाड़ियों का धंधा क्यों सक्सेसफुल हुआ, जो इनका कंपटीशन था ना, वो लोन लेने में बिजी था, मार्केट से उधारी करने में बिजी था, ये कैश रिजर्व बनाने में बिजी थे। कैश रिजर्व से क्या होता है, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, कंपनी में दिक्कत आती है, तो आप घबराते नहीं हो, आप अच्छे एम्प्लॉयज को रिटेन कर पाते हो, मशीन्स को रिटेन, मतलब मशीन्स और खरीद पाते हो, टीम को रिटेन कर पाते हो, कंपनी चला पाते हो। अब डेप्थ के अंदर अनशन डिसीजन नहीं लेते हो। दूसरा बिजनेसमैन क्या, भैया डेप्थ आ गया, प्रॉब्लम आ गई, मार्केट डाउन हो गया, एम्प्लॉयज निकालो, कंपनी का ऑपरेशंस बंद करो, ये बंद करो, उस चक्कर में अच्छे टाइम में उनको वापस रिकवरी में टाइम लगता है। तो ये खराब टाइम के लिए हाई कैश रिजर्व रखते हैं। मतलब कहावत है, अगर मारवाड़ी 1 करोड़ कमाएगा ना, तो वो 1.5 करोड़ की सेविंग करता है। अब वो कैसे करता है, वो कमाता ही 2 करोड़ है, बताता मार्केट के अंदर 1 करोड़ है, तो ये जितना कमाएंगे उसका आधा ही बताते हैं हमेशा, ताकि ये मार्केट के अंदर, मार्केट से आगे चल पाए और कैश रिजर्व स्ट्रॉन्ग कर पाए। और ये अपने नेटवर्किंग के मास्टर होते हैं। देखो, मारवाड़ियों से मैंने एक चीज़ सीखी, जो धंधे के ओनर्स होते हैं, जो कंपनीज चला रहे हैं ना, मरना उठना बैठना, नेटवर्किंग करना, बिजनेस ग्रुप्स में जाना, मतलब ये हर जगह जाते हैं, टाइम निकालते हैं, नेटवर्किंग करते हैं अच्छे लोगों से, खराब लोगों से नहीं। शराब के ठेके पे जाके नहीं बैठेंगे। जब धंधे की बात हो रही, जो काम के लोग हैं उनसे नेटवर्किंग करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, ताकि फ्यूचर में इनको दिक्कत ना आए। उनके सोल्यूशंस भी देखते हैं कि दूसरे लोगों ने सोल्यूशंस कैसे निकाला, तो इनका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। आज के टाइम में क्या है, 4 बिलियन लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, बट हमारी रियल वर्ल्ड कनेक्टिविटी क्या, 0। अगर आप रियल वर्ल्ड के अंदर अच्छे कनेक्शन बनाओगे रिच माइंडसेट वाले लोगों से, तो आप भी अपने धंधे को ऊपर ले जाओगे, ग्रोथ की तरफ ले जाओगे। चौथी चीज जो आपको इनसे सीखनी चाहिए वो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये अपनी इनकम का 1 से 2%, 10% ही एक्सपेंस करते हैं, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट। क्यों, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे, पैसा मार्केट में पड़ा है, जब चाहिए आप उसको यूज कर सकते हो। लग्जरी पे कम स्पेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। लग्जरी इनका 0.1% होगा, इन्वेस्टमेंट इनका 90% होगा। वो क्यों, लग्जरी कैश आउट कर रहा है। जैसे अगर आपने
कोई बहुत लग्जरी कार ले ली, कोई लग्जरी वॉच ले ली, या ऐसे लग्जरी कपड़े ले लिए और कैश आउट करते हैं, 1 साल बाद वो खत्म हो जाएंगी, कार 5 साल में खत्म हो जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ से इनको कैश आता है उससे फ्री लग्जरी बाय करते हैं। तो ये फाउंडर्स के लिए लेसन है। अननेसेसरी ऑफिस में या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ से पैसा बर्बाद हो रहा हो, कैश इनपुट नहीं आ रहा हो, कैश इनपुट आ रहा है तो वहाँ डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए, वहाँ कोई गलती नहीं है। बट जहाँ से कैश इनपुट नहीं आ रहा है उस चीज़ से, तो उसको अवॉइड कीजिए। ये रिस्क टेकर्स होते हैं, बट सेफ्टी नेट के साथ ये रिस्क लेते हैं। अब वो कैसे, ये अगर 100 करोड़ का रिस्क ले रहे हैं तो 200 करोड़ इनके बैंक में पीछे पड़ा हुआ होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे कुमार मंगलम बिरला है, वो इन चीज़ का ध्यान रखते हैं। जैसे सीमेंट के बिजनेस के अंदर जब वो गए तो उन्होंने देखा यार मेरा जब फेलियर हो जाएगा पूरा तो मेरे को कितना डैमेज हो सकता है, वो पूरा उन्होंने कैलकुलेशन करा 90 डेज बैठ के। उसके बाद ही उन्होंने अपना सीमेंट का बिजनेस स्टार्ट करा। और ये अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाते हैं कि कोई भी धंधा 1000 दिन के लिए स्टार्ट करो बस। एक बार अगर आपने उसमें 1 लाख रुपए डाल दिए तो 1000 दिन से पहले छोड़ना नहीं है, बंद नहीं करना है। 1000 दिन डेली उस धंधे में जाके बैठना है, कोई छुट्टी नहीं लेनी है, और ना 1 रुपये डालेंगे ना 1 रुपये निकालेंगे। अगर 1000 दिन में धंधा नहीं चलता तो फिर उसके बाद 1 दिन भी स्पेंड नहीं करेंगे, 1 रुपये नहीं लगाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। बट अगर चल पड़ा तो फिर उसको स्केल करेंगे। तो ये 1000 डेज का फॉर्मूला हमेशा यूज़ करते हैं कि 1000 दिन में इस धंधे को दूंगा ही दूंगा। और ये अपना डिसिप्लिन रखते हैं कैश फ्लो एंड प्रॉफिट के ऊपर, जो कि आपको भी लाइफ में रखना चाहिए। अगर आपको धंधा एंड बिजनेस को स्केल करना है, धंधे के रिजर्व बनाओ, स्ट्रेस उतना कम जितना आपका रिजर्व अच्छा होगा। सर्वाइवल के लिए पेशेंस रखना बिजनेस के अंदर जरूरी, जो कि इनमें काफी अच्छा होता है। और देखो, एक दिन अगर आपका धंधा अच्छा नहीं गया, खराब हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा दिन भी खराब होगा। दूसरे दिन को पॉजिटिव माइंडसेट से आपसे चालू करना है। उसको चालू करने के लिए आप रात को OTT मूवीज देखो या कोई अच्छी मूवीज देख लो, गाने सुन लो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाए। हर दिन धंधे में एक जैसा नहीं होता, ये हार्ट बीट की तरह होता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा, कभी एकदम स्टेबल हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जिस दिन ऊपर गया अच्छी बात है, उड़ना नहीं, उस दिन रिजर्व बनाने। जिस दिन डाउन चला गया उस दिन घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी है, उस दिन शांति रखनी है। अगले दिन वापस अपन अप कर लेंगे, स्टेबल कर लेंगे उसको बैठ के। और जिस दिन स्टेबल है चलने दो, और ग्रोथ, प्रॉफिट्स, कैश फ्लो बढ़ाने के बारे में, रिजर्व बढ़ाने के बारे में प्लानिंग करो, सोचो, टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट करो ताकि आप बड़ा धंधा बना पाओ। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और कम्युनिटी से जानना है कि कैसे जैन कम्युनिटी इतनी अमीर बनी, गुजराती कम्युनिटी अमीर बनी, कैसे गुजराती अपने धंधे को इतना प्रॉफिटेबल कर गया, और जबकि ये मैक्सिमम धंधा कैश के अंदर करते हैं। जैनीज कैसे धंधा करते हैं, बैंगलोर में जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनके माइंडसेट में क्या चल रहा है, कैसे वो इतने सारे टेक स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं। आज बैंगलोर हिंदुस्तान का सिलिकॉन वैली, ध्यान रखना, जैसे अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली ना, वैसे बैंगलोर है। इतने सारे स्टार्टअप्स निकल कर आ रहे हैं वहाँ। मतलब कहते हैं ना, कॉफी शॉप से लेके किसी भी दुकान से लेके आपको स्टार्टअप फाउंडर मिल जाएगा जो अपना पिच डेक लेके घूम रहा होगा और जिसके माइंड में चल रहा होगा 100, 500, 1000 करोड़ की टेक कंपनी कैसे बनाऊं। तो उनका माइंडसेट क्या, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं इन सारे कम्युनिटी के ऊपर आपके लिए डेफिनेटली डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।